नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक और हॉट सीट के बारे में। और ये है महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट। और इस सीट के ऊपर अब के बाद जो राजनीतिक समीकरण है वो बड़े मज़ेदार और रोचक हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से बीजेपी के लिए रिकॉर्ड या जीत दर्ज करने वाले नेता का अब की बार टिकट काट दिया गया पार्टी के द्वारा। और उसके बाद उनका एक भावनात्मक तौर पर बहुत ही मार्मिक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वीडियो सामने आया जिसमें वो रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दिए। साथ ही उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी बहुत ज़्यादा भावुक नजर आए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कंवर यादव को बीजेपी ने टिकट दिया। और कंवर यादव को बीजेपी ने टिकट जो दिया उसके साथ उनके लिए यहाँ पर भीतरघात का जो खतरा है वो भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। चुनौती बनने का कारण है यहाँ पर रामविलास शर्मा के वो समर्थक जिन्होंने अपने नेता को भरे मंच पर रोते हुए देखा था। वहीं रावदान सिंह के लिए भी यहाँ पर मुकाबला अब की बार कड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधते हुए कंवर यादव को टिकट दिया। यानी कि सीधा सीधा जहाँ पर अगर रामविलास शर्मा को टिकट मिलता बीजेपी की तरफ से तो यादव जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आसार थे कि यहाँ पर रावदान सिंह को एक तरफा शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अब यादव वोटों का यहाँ पर बंटवारा हो सकता है। और इस बंटवारे में भी रावदान सिंह अपने आप को इसलिए मजबूत आंक रहे हैं क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं सहानुभूति है एक ईडी वाले मामले को लेकर। जैसे हमने लोगों से बातें की थी तो लोगों के बीच चर्चा थी कि रावदान सिंह को ईडी की कार्रवाई का यहाँ पर सहानुभूति के तौर पर बड़ा फायदा मिल सकता है विधानसभा चुनाव में। साथ ही साथ यहाँ पर कंवर यादव के साथ साथ जो रावदान सिंह है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर संदीप एसडीएम, जिन्होंने पिछली बार यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर हासिल किया था। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक बात जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर कैंडिडेट कौन कौन है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार चर्चाओं में रहने वाले रावदान सिंह को फिर से विधानसभा का टिकट दिया गया। हालांकि पहले चर्चा ये भी थी कि रावदान सिंह पर जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसके चलते उनके नाम को कहीं ना कहीं पीछे ले सकती है कांग्रेस पार्टी और रावदान सिंह के बेटे राव अक्षत को मैदान में उतार सकती है, या फिर रावदान सिंह की जो पत्नी है उनको चुनाव मैदान में हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अपने इस दिग्गज नेता पर फिर से विश्वास जताया। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से जो आम चर्चा थी लोगों के बीच में वो ये थी कि रामविलास शर्मा ही उनके लिए यहाँ पर सबसे कारगर हो सकते हैं। साथ साथ एक चर्चा भी थी कि रामविलास शर्मा अगर अब की बार टिकट लेके आते हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते हरियाणा में जिस दौर में उस दौरान यहाँ पर कुछ अच्छे काम नहीं हो पाए और वो सिर्फ अपने एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह गए। और उसका नुकसान उनको 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ जब यहाँ पर रामविलास शर्मा को रावदान सिंह ने बड़े अच्छे खासे वोट बैंक के साथ हरा दिया। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इनेलो पार्टी की तरफ से तो इनेलो और बसपा ने यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट उतारा है उनका नाम है सुरेंद्र कौशिक। जातीय समीकरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 60% के आसपास जो आबादी है वो यादवों की है। उसके अलावा 18% यहाँ पर एससी वोटर्स हैं। वहीं यहाँ पर 15% के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं तो 7% राजपूत वोटर्स भी हैं। तो आईएनएलडी ने इसी के सहारे सुरेंद्र कौशिक पर यहाँ पर दाव खेला है कि कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी के जो यहाँ पर नाराज एक तरह से कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो बीजेपी को वोट ना देकर इस नेम प्लेट सुरेंद्र कौशिक के सामने एक तरह से आकर यहाँ पर वोट करे। साथ ही साथ एससी वोटर को भी उन्होंने साधने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बात करें अगर आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने यहाँ पर यादव बहुल इलाका होने के नाते यादव चेहरे डॉक्टर मनीष यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और एक अच्छा खासा जन समर्थन जुटाने का, या फिर कहें कि हरियाणा में वो अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं इस हॉट सीट पर। तो वहीं यहाँ पर भी है जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की और जेजेपी पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन करते हुए शशि कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। और उनका भी एक ही समीकरण है कि यहाँ पर एससी वोटर्स को किसी न किसी तरह से साधा जाए। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा प्रमुख चेहरा है जो यहाँ पर इस मुकाबले को बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपनी तरफ खिसकाता हुआ नजर आ रहा है और उनका नाम है संदीप एसडीएम। आपको पहले ही बताया था उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था और उनका जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनका वोटों के प्रति जो रुझान और जो लोगों का उनके प्रति रुझान है वो उनके सामाजिक कार्यों के चलते हैं। वो लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, चाहे किसी तरह के उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में करेक्शंस हो, उनको लेकर लोग उनसे मिलते हैं और वो लोगों की समस्याओं को एक तरह से निदान करते हैं। और उसकी वजह से उनकी जो छवि है आज के समय में महेंद्रगढ़ में वो अच्छी खासी है। और यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उनके अंदर वो कहीं भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि
पीछे नहीं है, क्योंकि उनका जो एक तरह से हम सामाजिक कार्य की नज़र से उनको देखते हैं, तो जो उनकी जो वोट बैंक है वो यादवों के भी हैं, वो ब्राह्मणों के भी हैं, वो राजपूतों के भी हैं, वो SC कास्ट जो हैं उनके वोट उनके पास हैं, और इसके कारण वो यहाँ पर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो फाइट नजर आ रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो यादव बहुल्य इलाका है 60% के आसपास उनके वोट हैं, और SC वोटर्स यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर जो कंवर यादव हैं वो भी अपना अच्छा खासा बीजेपी की वजह से OBC का जो वोट बैंक है उसको साधते हुए रावदान सिंह को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर रावदान सिंह या फिर कंवर यादव, या फिर इनके बीच में संदीप SDM अब की बार अपना जो विजय पताका है उसको फहरा पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।